लगातार कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कानूनों को वापस लेने की घोषणा जरूर की है, लेकिन किसान लगातार आज भी आंदोलन का धरना दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि केवल घोषणा करने से कुछ नहीं होता, किसान कानून को वापस लेना ही है तो उसे संसद में पेश करके दिखाएं। देखिए ग्राउंड जीरो से मनीष कुमार के साथ ये खास रिपोर्ट। आज 26 नवंबर है। वैसे तो कई मायनों में ये दिन बड़ा ऐतिहासिक है। पहला ऐतिहासिक तो यूं है कि आज के दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकार किया गया था। तो आज इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अगर दूसरी बार अगर इस दिन के इतिहास पर और नज़र डालें तो बीते एक साल यानी कि आज ही 26 नवंबर के दिन एक बड़े ही किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी आज 26 नवंबर के दिन ही ऐतिहासिक रूप से एक किसान आंदोलन चला जो आज एक साल पूरा कर लेता है। कई मानों में किसान आंदोलन ऐतिहासिक रहा है क्योंकि ये किसानों के बड़े संघर्ष का एक नतीजा है या जीत कहें इसे कि सरकार उनके संघर्ष के आगे हारी और किसानों ने सरकार ने घुटना टेका किसानों के आगे। और जो कृषि कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे थे सरकार ने उनको वापस लेने का निर्णय ले लिया है। हमारे साथ में कई किसान यहाँ पर मौजूद हैं और ये आज भी धरना दे रहे हैं। हालांकि मोदी ने किसानों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन इसे कितना अमल में लाया जाएगा, इसकी प्रोसेसिंग क्या रहेगी। और वैसे आज कैबिनेट की बैठक भी है। इसी संबंध में हमसे बात करने के लिए अखिलेश यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं जो किसान आंदोलन का यहाँ के नेतृत्व कर रहे हैं और आम सभा कर रहे हैं। अखिलेश जी की बात ये बताइए, सरकार जब आपके सामने झुक गई है, उन्होंने कह दिया है कि हम कानून वापस ले रहे हैं, पर आपको विश्वास क्यों नहीं है सरकार की बात पर? देखिए, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी की बात का विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ये कहा था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, काला धन वापस आएगा। हुआ नहीं कुछ भी। नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा था अगर नोटबंदी फेल हो गई तो हम जो है किसी भी चौराहे पे आप मुझे खड़ा कर लीजिए, वो किसी चौराहे पर नहीं आए। तो इसलिए उनकी जो बातें हैं उनकी घोषणाओं से आप इत्तेफाक नहीं रखते? बिल्कुल ना इत्तेफाकी है हमारी। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से संसद बुलाकर आपने कानून पास कराए थे उसी तरीके से संसद बुलाकर संसद में कानून वापसी का आप प्रोसेस शुरू कीजिए, तब हमारी बात होगी। इसके साथ साथ हमारा एक और मांग है कि ये MSP की गारंटी हमें चाहिए। लेकिन सरकार इसके लिए बैठकों का दौर चला रही है, वो प्रक्रिया भी चल रही है। अगर हम कैबिनेट की बैठक की बात करें तो कैबिनेट की बैठक चल रही है, उनके जो मंत्री संतरी हैं सारे ने सहमति भी दे दी है। फिर भी आपको सहमति है तो? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हमारे देश में तानाशाही आ रही है। इसका एक उदाहरण आप देखिए, ये मोदी जी, इसकी हमारी नाराजगी नहीं है, मोदी जी अपने मंत्रिमंडल की भी नहीं सुन रहे हैं। वो अपने मंत्रिमंडल की भी नहीं सुन रहे हैं। मंत्रिमंडल के हिसाब से आप बताइए कि कृषि मंत्री कौन? नरेंद्र सिंह तोमर जी। बोल कौन रहा है? प्रधानमंत्री जी। हर बात पे प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो फिर बाकी लोग क्यों बैठा रखे हैं उन्होंने? तो पहली बात तो ये है कि ये जो है मंत्री वन मैन आर्मी का काम कर रहे हैं, वन मैन आर्मी की तरह वो काम कर रहे हैं, इसलिए हमें उनकी वो नहीं है। दूसरी बात, कैबिनेट के फैसले के बगैर जो है आपने आकर घोषणा कर दी, ये तो कोई बात होती ही नहीं है ना। और तीसरी बात ये है कि 11 दौर की बातचीत हुई है, 11 दौर की, 12 दौर की, और जनवरी से आपने बातचीत बंद कर दी है। तो जनवरी से आपने बातचीत बंद कर दी। अच्छा ये होता कि ये कानून भी वापस लेने से पहले आप किसान नेताओं को बुलाते, बातचीत करते। तो आप अचानक टीवी पे आते हो, कुछ भी बोल के चले जाते हो, इससे नहीं होगा। हमें MSP की गारंटी चाहिए। बिजली कानून 2020 जो है, जो संसद में अभी विचाराधीन है, उसकी वापसी चाहिए। और ये जब तक नहीं होगा, और इसके साथ साथ जो किसानों पर जो किसान आंदोलन में झूठे मुकदमे लगाए गए हैं उनकी वापसी चाहिए। और अभी तो कुल मिला के बात यह है कि आप देखिए कितना बड़ा अन्याय हो रहा है देश की जनता के साथ। टैनी मिश्रा जी पर FIR दर्ज है और अभी उत्तर प्रदेश के दौरे पर टैनी मिश्रा जी इनके मंच को सुशोभित कर रहे हैं। जिस व्यक्ति पर FIR है वो नंबर 2 का नंबर 2 है। नंबर 2 का मतलब ये हुआ टैनी जी उन्हीं की राजनीतिक पार्टी से उनसे बिलोंग करते हैं, भाजपा से ही है वो। मेरा ये सवाल कानून से बड़े नहीं है, कानून से बड़ा नहीं है। उन पे अगर FIR है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन ये इस्तीफा नहीं ले रहे। देखो, ये आपका सवाल बढ़िया सवाल है, ये इस्तीफा देना चाहिए। ये तो भाई कहती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि MSP पर सरकार ने बात नहीं की, MSP की मांग आप कर रहे हैं, सरकार कानून वापस लेती है और MSP की गारंटी नहीं देती है, तो फिर क्या होगा? आप क्या आंदोलन जारी रखेंगे या इससे बड़ा आंदोलन करेंगे? क्या करेंगे? देखिए, कल जो है संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है दिल्ली के अंदर। 500 से ज़्यादा किसान संगठन है उसमें। वो जो भी फैसला करेंगे उन फैसले के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कार्रवाई करते हैं। इसलिए उनकी बैठक में जो फैसला होने वाला है कल की बैठक में, उसके बाद जो भी निर्णय आएगा हम उस निर्णय को लागू करेंगे। कहने को तो किसानों की जीत हो चुकी है, लेकिन कई तरीके से हम अगर देखें तो ये किसानों की जीत किसान नहीं मान रहे। वो इस वजह से किसानों की दूसरी भी एक मांग है MSP के कानून की गारंटी की, जो कि सरकार ने बात नहीं कर रही है, लेकिन उस पर किसान बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार दोनों मोर्चे पर किसानों के आगे झुकती है या कुछ और करती है। देखते रहिए स्वदेश 24/7।